सो गाइस, क्या आपको पता है मार्केट के अंदर जितने भी सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं उनमें से 70% सप्लीमेंट्स या तो फेक हैं या फिर हार्मफुल इंग्रेडिएंट से भरे पड़े हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये एक शॉकिंग स्टैटिस्टिक है और ये हर एक फिटनेस इंथुसियास्ट को सोचने पर मजबूर कर सकती है। वेल, सो आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा फेक सप्लीमेंट्स। अब ये धोखेबाज प्रोडक्ट डेफिनेटली आपके फिटनेस गोल को डिटेल कर सकते हैं और आज के टाइम में जब मार्केट के अंदर इतने ज़्यादा फेक प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं तो ये आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप अपनी बॉडी के अंदर क्या डाल रहे हैं। और वैसे भी मार्केट के अंदर फेक सप्लीमेंट का प्रचलन बड़े धड़ल्ले से हो रहा है और ये हर किसी को इफेक्ट कर रहे हैं, चाहे कोई कैजुअल जिम गोअर हो या फिर एक सीरियस एथलीट। इन सप्लीमेंट्स को मार्केट किया जाता है कि ये फैट लॉस, मसल गेन और एनर्जी बूस्ट करने के लिए एक अल्टीमेट सोल्यूशन है। एंड डेफिनेटली अगर आपको एक जेन्युइन प्रोडक्ट मिले अपने फिटनेस गोल के अकॉर्डिंग तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। मगर एक एक्सपर्ट भी अगर मार्केट के अंदर कोई वे प्रोटीन का सप्लीमेंट बाय करने जाए, अब जैसे मैं अपनी बात करूं, अगर मेरे को भी कोई सप्लीमेंट बाय करना है तो ये मेरे लिए भी पहचानना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो कि जो सप्लीमेंट मैं बाय कर रहा हूं या मैंने बाय किया है वो जेन्युइन है या नहीं। वेल, सो इसका सोल्यूशन क्या है उसके बारे में भी हम थोड़ी देर में बात करेंगे, मगर आपको ये जानना ज़रूरी है कि अपने आप को हेल्थी और फिट रखने के लिए आप जिस सप्लीमेंट के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आपको हेल्थी और फिट रखने की बजाय उल्टा बीमार कर सकता है और आपके ऑर्गन्स जैसे आपकी लीवर, किडनी और हार्ट को इतना ज्यादा हार्म कर सकता है कि आप ये चीज को इमेजिन भी नहीं कर सकते। अब आप इन न्यूज पर थोड़ी नजर डालिए। अगस्त 2023 में नोएडा पुलिस ने एक गैंग का पर्दाफाश किया जिनके पास लाखों के फेक सप्लीमेंट्स पाए गए। इतना ही नहीं, एक अप्रैल 2024 की स्टडी ने ये क्लेम किया कि मार्केट के अंदर 36 प्रोटीन सप्लीमेंट्स में से 70% सप्लीमेंट्स मिसलेबल्ड पाए गए और इवन 14% के अंदर तो टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स भी मिले। अब कुछ लोग कहेंगे कि हम इन सप्लीमेंट्स को छोड़कर हर्बल सप्लीमेंट्स की तरफ जाते हैं बिकॉज उसके अंदर डुप्लीकेसी के चांसेस या फेक होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सो लेट मी टेल यू गाइस, आप इस न्यूज़ पर नज़र डालिए जो कि लेटेस्ट जून 2024 में गुड़गांव के अंदर वहाँ के एक बहुत ही पॉपुलर इंडस्ट्री एरिया उद्योग विहार के अंदर 14 लोगों को अरेस्ट किया गया जो कि एक फेक हर्बल सप्लीमेंट्स की पूरी कंपनी चला रहे थे। वेल, सो हैरानी इस बात की होती है कि इतना कुछ होने के बाद भी पुलिस इतनी एक्टिव है, इतने एक्शंस लिए जा रहे हैं इन सारी चीज़ों के खिलाफ, फिर भी ये चीज़ें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। और इतना ही नहीं, एक शॉकिंग स्टडी भी ये क्लेम करती है कि जितने भी एथलीट्स हैं उनमें से 25% ऐसे एथलीट्स हैं जिन्होंने ऐसे सप्लीमेंट्स यूज़ किए जो कि या तो फेक थे या फिर टॉक्सिक इंग्रेडिएंट से भरे पड़े थे। और कुछ एथलीट्स को तो मैं पर्सनली जानता हूं जिन्होंने कोई सप्लीमेंट यूज किया, अपने किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन की और उसके बाद उनका जो ड्रग टेस्ट है वो पॉजिटिव आ गया। उनको मेडल मिलना तो दूर की बात, उनके ऊपर 3 से 4 साल तक का बैन लगा दिया गया कि वो अब 3 से 4 साल तक किसी भी आने वाली गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। सो सीरियसली गाइस, ये जो फेक सप्लीमेंट्स हैं ये आपको महीनों या सालों तक का सेटबैक दे सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है गाइस? सोल्यूशन की हम बात करें तो आप हमेशा रिसर्च कीजिए। सबसे पहली कोशिश तो आपकी ये होनी चाहिए कि आपकी बॉडी को जो डेली न्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ती है वो आप अपनी डाइट को बैलेंस करके वहां से पूरा करने की कोशिश करें। एंड आई नो गाइस कि आज का जो लाइफस्टाइल है इतना ज़्यादा बिजी हो गया है कि अपनी डाइट को बैलेंस करना और सारे न्यूट्रिएंट्स को बैलेंस करने डाइट से बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है और बहुत मुश्किल काम है। इवन इट्स लाइक एन इम्पॉसिबल टास्क। बट फिर भी आप कोई सप्लीमेंट बाय करते हैं तो एक ट्रस्टेड स्टोर से बाय करें और सप्लीमेंट लेने के बाद उसको वेरीफाई करें। मैं कोशिश करूंगा कि कोई वीडियो लेकर आऊं कि हाउ टू बाय और वेयर टू बाय अ जेन्युइन सप्लीमेंट, बिकॉज अगर मैं इसी वीडियो में कवर करने लूंगा तो वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है और मैं इस वीडियो को और ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता। सो डू योर रिसर्च एंड ट्राई टू गेट बेस्ट स्टोर इन योर सिटी। और अब मैं आपके मुंह से सुनना चाहूंगा कि आपके साथ क्या किसी सप्लीमेंट को लेकर ऐसा कोई बैड एक्सपीरियंस हुआ है या नहीं, तो आप मुझे कमेंट में अपनी स्टोरी जरूर बताएं ताकि हमारी ऑडियंस को भी पता लगे कि कितने % लोग ऐसे हैं जिनको मार्केट से फेक सप्लीमेंट मिला है या उनको सप्लीमेंट यूज करने के बाद कोई साइड इफेक्ट हुआ है, जिनको कि जेन्युइन प्रोडक्ट मिला है तो वो उनको कहां से मिला है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी बाकी वीडियोस को जरूर देखें फॉर मोर टिप्स ऑन स्टेइंग हेल्थी एंड अचीविंग योर फिटनेस गोल। So see you next one guys. Bye bye. Take care.